मोदी चोर है ऐसे बोल दिया ना उन्होंने। आपको नहीं लगा विकास की चोरी कर ली तो हम चोर ना बोले? हम तो पहले से कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये नहीं मान रही है बलिदान। तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। मैं आपसे ये प्रश्न कहूंगी, जितने भी देश के भगौरे हैं जो जनता के पैसे लूट के भागे हैं, उनमें से कितने आपको दिखेंगे कि कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है? क्या एक भी है? सारे गुजरात से ही पैदावार हुए वो लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा। अभी यहाँ मैं कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूँ। तमाम लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं हैं, युवाएं हैं, कार्यकर्ता हैं। तो अभी कुछ महिलाओं से जानते हैं कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है। जो अभी हाल ही में राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कर दी गई संसद से और जो उनके ऊपर केस भी लगाया गया, तो उसी के चलते यहाँ पर क्या प्रदर्शन हो रहा है? मैं ये सब कुछ नहीं है मैडम। आप ये सोचिए, इन्होंने कहा था सुख अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने हमारा जो जवान भाई था, जवान भाई विकास, उसको लेकर उन्होंने पता नहीं कहाँ गुम कर दिया। हम उसको ढूंढ रहे हैं। राहुल जी हमारे साथ हैं उस विकास भाई को ढूंढने के लिए, लेकिन जब जो भी विकास भाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पर कह देते हैं ईडी है, ईडी लगा देते हैं। जितने भी जुल्म है ना, वो सारे लगा देते हैं। हमारे जवान पे कह दिया कि तुमने ये गलत बोला, ये गलत बोला। आप बोल देते हैं घर में विधवा बैठी है। आप जवान बेटे की माँ को कह देते हैं कि वो विधवा बैठी है। वो सब सच चलता है। लेकिन हम ये भी नहीं बोले कि जो हमारा अच्छे दिन थे वो चोरी हो गए। हम ये भी नहीं बोल सकते। वो ऐसे लोगों को पैसा दे दे के जो हम पाई करके जोड़कर LIC में अपने अच्छे दिन, जबकि हम सोचते हैं हमारे अच्छे दिन नहीं होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो उसके लिए हम LIC वगैरह में अपने पाई करके जोड़ते हैं। वो उन पैसों को लेकर उन्होंने अपने दोस्तों को दे दिए। सोचो, हमारा बुढ़ापे की लाठी भी ले ली। विकास का जवान जो भाई होता है आपका, आपको लगता है हर समारोह में आप खड़ा रहेगा, वो भी नहीं है। हम कहाँ जाए हमें नहीं समझ आ रहा। आज अच्छे दिन तो बताए जा रहे हैं, अमृत काल आ चुका है, तमाम लोगों को आवास मिल रहा है, इतने लोगों के लिए आवास दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान जी कहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनकी जबान है। सिर्फ अगर अच्छे दिन आए हैं तो बीजेपी के आए हैं, बाकी सारी जो 27 दल हैं सबके बुरे दिन आए। जनता के नहीं आए, विपक्ष के नहीं आए, बुरे दिन सबके, सारी जनता के नहीं आए। अभी मैं बता रही हूँ, मैं अभी स्कूटर में आई, उसने कहा कि 11 रुपए थी सिलेंडर हमारा CNG का, तो आज वो हमसे 150 रुपए लिया यहाँ तक के आने के। यहाँ तक मैं 60 रुपए में आराम से आ जाती थी, आज उसने 150 रुपए लिए मेरे से यहाँ तक आने के। आप समझिए, आटे की हालत आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, क्या हालत हो गई। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पूनम। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से हैं। तो विकास को आप ढूंढ रही हैं? जी बिल्कुल। यहाँ नहीं, हम जब यात्रा करने गए थे ना भैया के साथ, हमने सारे में ढूंढा। भैया भी यही कोशिश कर, विकास नहीं मिला, कहीं विकास नहीं मिला, कहीं विकास नहीं मिला। कहाँ खो गया है विकास? पता नहीं, बस वो पोस्टरों के अंदर आपको दिखता होगा, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं विकास, वो डबल इंजन सरकार। लेकिन मंच पे तो पहुंचता है, जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो वहाँ तो विकास पहुंचता है। बस वहीं उन्होंने उसे कैद कर रखा है अपने इर्द गिर्द, सिर्फ अपने इर्द गिर्द कैद करा है उन्होंने, जनता के लिए नहीं कर रखा। तो कैसे आएगा विकास? विकास कैसे आएगा? पहले जो पहले था वैसे ही आएगा जैसे पहले था 70 साल से। ये कह रहे हैं 70 साल कुछ हुआ नहीं, तो आप मंच तक कैसे आ गए? तो अब कैसे आएगा? राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कर देते हैं और तमाम नेताओं को जो है ईडी लगा देते हैं, तो कैसे आएगा? विपक्ष की कहीं जिम्मेदारी दिख नहीं रही है। जिम्मेदारी कोई निभा रहे हैं, जब तो हमको ये अंदर कर रहे हैं। हम अगर उसको जितनी ढूंढने की कोशिश, जितनी ऊंचे ढंग से करते हैं, वो उतना ही दबाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपने फोटो लगाते हैं। आपने कहीं और देखा कभी विकास किसी और ने किया ही नहीं, सिर्फ ये मोदी जी के फोटो और योगी जी के आते हैं। आपने और किसी के देखे हैं अपने फोटो कहीं हर जगह? विकास तो हुआ है ना कि लोग जाग चुके, जागरूक हो गए। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू बताते हैं अपने आप को, हिंदू जाग चुका है ना। नहीं, सोया कब था हिंदू सोया था तो जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया ऐसी बन गई। हिंदू हमेशा जागा हुआ था। ये इनका कहना है। कौन लोग हैं जो जागे हैं? बीजेपी वाले जागे। वो मतलब इतने जाग गए हैं कि वो रात दिन सिर्फ काला पैसा जो जिसे वो विकास कह रहे हैं, वो अपने यहाँ रखे जा रहे हैं। उसे ही कैद करके उन्होंने अपने यहाँ रख लिया। जनता का कोई सपोर्ट नहीं है। गैस यूज़ करो। आज गैस की कीमत क्या है? फिर लकड़ी वगैरह कोई यूज़ क्यों नहीं करेगा? आप ये समझिए।
तो क्या पता कि विकास खुद डर के बैठ गया हो, क्या पता उनकी गोदी में बैठ गया विकास। कोई भी हर कोई उसको विकास को बुलाने लगता है। नहीं, विकास को इतना निर्बल कर दिया उन्होंने। हमारा जवान हट्टा कट्टा भाई था, आपने शायद इससे 10 साल पहले देखा नहीं उसको। आप उसको 10 साल पहले वाली तस्वीर देखिए ना। तो क्या 8 सालों में खो गया विकास? खो नहीं गया, जकड़ लिया इन्होंने अपने पास। आप कह रहे हैं ना गोद में बिठा लिया, इतना निर्बल कर लिया। मैंने नहीं कहा, आप कह रही हैं। वो इतना निर्बल हो गया कि अब वो उनके सहारे ही चलता है। बस जो वो दिखाते हैं उसी में दिखता है वो फोटोओं में, कहीं नहीं है विकास। हमने ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ विकास को देखने के लिए की थी, लेकिन नहीं दिखा, वो जी दिखा पोस्टरों में दिखा। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी जो है राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के शिकंजे कस दिए हैं। 8 साल उनकी सदस्यता, 8 साल वोट भी नहीं, मतलब वो कर सकते हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये कोई नया नहीं है। इन्होंने क्या लगता है विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है क्या? बिल्कुल। आपने पहले देखा नहीं, इंदिरा गांधी जी के साथ भी इन्होंने सेम ऐसे ही किया था। लेकिन वही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अहम जो है वो ऐसे ही आता है, रावण को अहम ऐसे ही आया था। और अगर खत्म कर रहा तो सिर्फ एक राम जी ने कर दिया जो वनवासी थे उस वक्त में। मोदी चोर है ऐसे बोल दिया ना उन्होंने। आपको नहीं लगा विकास की चोरी कर ली तो हम चोर ना बोले? हम तो पहले से कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हम पहले से कह रहे हैं मोदी चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये नहीं मान रही है वाली बात। तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्यों नाराज हो रही है, क्यों गुस्सा हो रही है? इसलिए नाराज हो रहे हैं, हम भी आम जनता की तरह हैं। सबके काम धंधे बंद हुए हैं, महंगाई बढ़ा दी और कई बलात्कार हो रहे हैं। और इनके नेता जितने भी करप्ट पकड़े जा रहे हैं, नोटों की गड्डियां पकड़ी जा रही हैं गाड़ी के अंदर, रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, फिर भी उसको उनको नहीं जेल में डालते, उन पर क्यों नहीं नोटिस डालते, उनके लिए न्यूज़ क्यों नहीं लाइव निकालते? राहुल गांधी के लिए क्या इसलिए किया है कि राहुल गांधी को बदनाम करें, ताकि ये 2024 का अपना वो दिखाना चाहते हैं। और 2024 में सारी जनता, गरीब जनता ये दिखाएगी कि राहुल गांधी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनेंगे? सदस्यता उनकी रद्द कर दी है। सदस्यता रद्द करें, इनके मंत्री की भी तो सदस्य कल रद्द हुई है, उसकी क्यों नहीं शो करे? उसके लिए क्यों नहीं गैर करते? उसके सदस्य रद्द करिए, किस बात पे करिए? वो बताए ना किस बात पे रद्द करिए उन्होंने। अच्छा, अटावले जी कह रहे हैं कि भाई माफी मांग लेते तो सदस्यता भी रद्द नहीं होती। इस बात की माफी मांगे क्योंकि गरीब जनता जो है वो सच के साथ है। और सच कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी के चेहरे पे तो नहीं है। इनके मंत्री तो जेल जाने से डरते हैं, राहुल गांधी तो किसी चीज से नहीं डरते हैं। इंदिरा जी को भी इन्होंने जेल में करने की थी, क्या हुआ? उसके बाद ये इतनी भीख मांग के चाहते थे सत्ता आ जाए, सत्ता आ जाए, लेकिन कांग्रेस ही आती रही। इसलिए क्योंकि गरीब जनता जानती है कि देश के लिए हित में कौन है। आप बताइए ना, कांग्रेस के टाइम में क्या महंगाई थी, आज क्या महंगाई है, कहां से कहां तक चीज पहुंची है, ये बताइए ना। विकास तो हुआ है ना अभी। काय का विकास हुआ है? आप इसका मतलब है जो आपके बाप दादा थे, विकास का नाम आपके बाप दादा थे, क्या उन्होंने आज से पहले आपको हिंदू नहीं बताया था? आपको कोई जात नहीं बताई थी? आज मोदी 8 साल में तुम्हें जात बताएगा कि हिंदू है, मुसलमान क्या हो? हम ये जानना चाहते हैं क्या आज से पहले कोई हिंदू नहीं था? आप ये बताइए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सारी जाति एक बराबर है। सिर्फ ये इसलिए करता है कि लोग महंगाई से की तरफ ध्यान ना दे, वो ना दे। और हम राहुल गांधी को कर ले, जितना करेगा उसके दम में है तो करता रहे। तो क्या कुछ करेंगे आप? ये जितना वो करेंगे राहुल गांधी पे, उतना ही राहुल हमारा बब्बर शेर निखर कर आएगा। मेरा नाम मंजू दीक्षित है, मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश में महिला कांग्रेस में। अच्छा, तो यहाँ पर आज जो ऑफिस में नज़ारा देखने को मिल रहा है, तमाम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, किस लिए यहाँ पर आप इकट्ठा? ये मोदी जी का तमाशा हुआ है। जो श्री राहुल गांधी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, तो वह मुंह बंद करने का काम करते हैं, मगर उनके कार्यकर्ता इनसे डरते नहीं हैं, बल्कि भाजपा सरकार डरती है। भाजपा सरकार को कुछ मुद्दा नहीं मिलता है, तो अगर वो जनता के लिए बोलते हैं, जनता के लिए वो करते हैं, तो ये राहुल जी को मुंह बंद करने का काम करते हैं, जेल डराते हैं, ईडी पीछे भेज देते हैं, कहीं क्या नाम बहुत ड्रामा करते हैं, कहीं ईडी को भेजते हैं, कहीं पुलिस को भेजते हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो क्या नाम के जनता पे ध्यान नहीं दे रहे, जो रेप हो रहे हैं उनको नहीं जेल करा रही है, उनको क्लीन चिट दे देती है, अपने मंत्रियों को। भाजपा सरकार के मंत्री रेप कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों को, और उनको क्लीन चिट दे देती है कोर्ट। मैं कोर्ट से कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया है, और आज जनता उनके साथ है। आप देख रहे हो कितनी जनता राहुल गांधी जी के साथ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि देश की जनता देख रही है जो 2024 के लिए जो ड्रामा कर रहे हैं, मगर इनका ड्रामा नहीं चलेगा। 2024 के लिए ड्रामा कर रहे और जगह जगह में जाके उनके जगह जगह जनता जाके और उनके यहाँ प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी जब तक इनका का नाम के। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कहते हैं कि भैया जितने भी चोर हैं वो मोदी हैं। तो दुनिया देख तो रही है कि जो जीडीपी गिर गई है, नौकरी है नहीं और एरोप्लेन बेच दिया। आप बता रहे हो सारा एरोप्लेन बेच दिया, बैंक के प्राइवेट करे दे रहे, तो सारा कुछ जनता को दिखाई पड़ रहा है। न तो नौकरी है, न तो क्या नाम की शिक्षा है, कुछ है ही नहीं है। तो जब राहुल गांधी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा तो वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे। और भी लोग हैं, क्या नाम है मैम आपका? जया शर्मा। जया जी, अभी आप लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ हो गया है? राहुल गांधी जी के समर्थन में आप लोग उतर गए, आक्रोश दिख रहा है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो इंसाफी हुई है राहुल गांधी के साथ, और नाइंसाफी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाई थी, जनता के हक के सवाल किए गए थे संसद में। उनको दिख रहा है कि अब कांग्रेस मजबूती से एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ी है। राहुल गांधी है जो उनके आंखों में आंखें मिला के प्रश्न कर सकते हैं। उनको दबाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया। 2014 से लेके अब तक जो भी ऑपोजिशन का नेता रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का हो, लालू यादव, जयललिता जी, उनको भी ऐसे ही झूठे मामलों से हटा के उनकी मेंबरशिप रद्द की गई संसद से। मोदी को जो भी अपने खिलाफ दिखता है कि वो मेरे से मजबूत है, ताकतवर है, मेरे को उससे खतरा है, वो उसे ही ऐसे गलत आरोपों में फंसा के हटाने का काम करता है। मोदी अगर इतने ही साफ सुथरे चरित्र के हैं तो जो प्रश्न उनसे किया जा रहा है उसका जवाब देने से वो मुकर क्यों रहे हैं? ये बताओ आप, क्या गलत प्रश्न किया गया कि अडानी का साथ क्यों दिया जा रहा है? इतनी चीजें अडानी के खिलाफ हैं, इतने पैसे, इतने क्या एक बार भी उसके ऊपर ईडीआई सीबीआई की जांच बैठी है? नहीं। क्यों नहीं बैठा है? एडवोकेट प्रशांत भूषण है, वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये तमाम लोग जो है मोदी, मतलब जो चोर है वो मोदी है। मैं आपसे उन्होंने लास्ट में ये लिखा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी मोदी चोर हैं। मैं आपसे ये प्रश्न कहूंगी, जितने भी देश के भगोरे हैं जो जनता के पैसे लूट के भागे हैं, उनमें से कितने आपको दिखेंगे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है? क्या एक भी है? सारे गुजरात से ही पैदावार हुए वो लोग हैं।